ओम शांति। 15 अगस्त 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 3 मार्च 1988 की। मुरली का सार है, होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र स्वपन मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकते। बाबा कहते पावन तो भल आज के महात्माएं भी होंगे, वे भी पवित्र रहते होंगे, लेकिन ऐसी हाईएस्ट होली केवल हम बच्चे ही बनते हैं जिनके संकल्प मात्र में स्वपन मात्र में भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती है। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों का हर एक संकल्प पावन है, इसलिए हमारी दृष्टि वृत्ति स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। बाबा कहते हैं इस समय ना केवल हम बच्चे ही पावन बनते, बल्कि अपनी वाइब्रेशन से प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बना देते हैं। वही बाबा कहते फिर पावन प्रकृति होने के कारण आधा कल्प हमें शरीर भी पावन ही मिलते हैं। ऐसे होली हंस सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची पवित्रता साधारण नहीं। बाबा कहते यदि हमारी पवित्रता भी है, वे भी ऊंचे से ऊंची पवित्रता है, कोई साधारण पवित्रता नहीं। केवल देह के लेवल की पवित्रता नहीं है, बल्कि मन के संकल्पों में भी पवित्रता है। तो बाबा कहते साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने के नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वे महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। बाबा कहते दुनिया के हिसाब से आज जो पवित्र आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, जिनके आगे सब गृहस्थी जाकर झुकते हैं, वे पवित्र आत्माएं भी एक समय आने पर हम महान पवित्र आत्माओं के आगे नमन करेंगे और स्वीकार करेंगे कि हमारी पवित्रता और उनकी पवित्रता में महान अंतर है। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की
अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो, इसलिए पहले जलाने की होली मनाते, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसी को नाम निशान से ख़त्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली अर्थात पवित्र बनाना। ब्राह्मणों की होली क्या है? पवित्र बनाना। तो बाबा कहते पहले जलाया जाता है और फिर रंग के साथ मनाई जाती है होली। तो जलाना क्या है? हमें अपने अंदर से अपवित्रता को, अंश मात्र भी ना रहे हमारे अंदर अपवित्रता, ऐसे बिल्कुल उसको जलाकर ख़त्म कर देना है। फिर बाबा कहते रंग की होली अर्थात मंगल मिलन की होली मनानी है। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। तो बाबा कहते अपने अंदर हमें चेक करना है कि अपवित्रता को मारकर जला भी दिया है या सिर्फ मारा ही है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कहाँ ना कहाँ श्वास छिपा रह जाता है। कोई भी कमी कमज़ोरी है हम अपनी अंदर से ख़त्म करते हैं। यदि उसको पूरा भस्म नहीं किया योग बल से तो बाबा कहते कहीं ना कहीं फिर भी वे रह जाएगी और कभी ना कभी फिर वो बाहर आ जाती अर्थात जिंदा हो जाती है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना कहाँ तक पहुँचे हैं अपने आप को चेक करना पड़े। तो बाबा कहते केवल मारा है या मारकर उसे जला भी दिया है अर्थात अपनी कमी कमज़ोरी को, अपवित्रता को बिल्कुल भस्म कर दिया है, या फिर कभी कभी वो संकल्प, वो कर्म जागृत हो जाते हैं। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इतना बाबा कहते हैं आपके अंदर प्योरिटी आ जानी चाहिए संकल्प के लेवल में कि स्वप्न भी अपवित्र ना हो, स्वप्न भी पवित्र हो, स्वप्न पर भी हमारा अपना कंट्रोल हो। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के साथ समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। तो बाबा कहते, बाबा क्या देख रहे थे आज वतन में? जो भी हम बच्चों ने जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा से वायदे किए हैं, भल वो पूरे निभाए हैं नहीं निभाए हैं, लेकिन बाबा से जो वायदे किए हैं, बाबा उन वायदों की फाइल्स को आज वतन में देख रहे हैं। तो बाबा आज हमें फिर दो प्रकार के महारथी भी बता रहे हैं। बाबा कहते एक तो हैं जो अपने वरदान और वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी बने हैं, दूसरे में कोई ना कोई सेवा की विशेषता है, इस आधार से महारथी बने हैं। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वे सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के, स्नेह के, प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर
सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देते हैं। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। तो बाबा कहते जो वरदान स्वरूप हैं, वर्षे के अधिकार रूप से महारथी बनते हैं, पुरुषार्थ के अनुसार महारथी बनते हैं। बाबा कहते उनकी स्थिति कैसी होती है, वे सदा ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं, मन से संतुष्ट होते हैं। मन से संतुष्ट होने के कारण सर्व का दिल का स्नेह उन्हें प्राप्त होता है। और जो दूसरा नंबर बाबा कहते सेवा की विशेषता के आधार से जो महारथी बनते हैं, वे बाहर से केवल संतुष्ट होंगे, खुश नज़र आएंगे, लेकिन सदा का अनुभव हो, मन से ये अनुभव हो संतुष्टता का, खुशी का, वो बाबा कहते नहीं होता है। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है, गिनती में महारथी की लाइन में आते हैं। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा? वायदे से फ़ायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। बाबा कहते वायदा करना भी अच्छा है, वायदे के भी बहुत से फ़ायदे हैं। वायदा किया होता है तो बाबा कहते फिर अटेंशन रहता है कि मैंने बाबा से ये वायदा किया है। तो बाबा कहते बार बार वायदे को भी स्मृति में लाते तो उससे भी हम समर्थ आत्मा बन जाते हैं। तो थोड़ा बहुत बाबा कहते परिवर्तन ज़रूर होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। लेकिन बाबा कहते वायदा तो किया, जैसे किसी हमने अपनी कमी कमज़ोरी को छोड़ने का बाबा से वायदा किया, तो बाबा कहते वायदा करते कुछ समय तक तो पूरा अटेंशन रहता है, स्मृति रहने से समर्थी भी आ जाती है, लेकिन बाबा कहते कहीं ना कहीं उस कमी कमज़ोरी का बीज जो है वो अंदर में दबा रह जाता है। तो जब फिर परिस्थिति आती है तो वो बीज फिर फलीभूत हो जाता है। तो बाबा कहते लेकिन बीज दबा हुआ रहता है, इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। तो सबसे अधिक वायदा बाबा के पास कौन सा पहुंचता है? बच्चों का, हर एक बच्चे का ये संकल्प बाबा तक पहुंचता कि बाबा बस अब हम बीती को बीती लगाकर अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अपना पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन बाबा कहते फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये वायदा भूल जाते हैं। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना, रू रिहान में सभी वायदे करते हैं। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है।
बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा। बाप दादा देख रहे थे, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। बाबा कहते सब बच्चों की चाहना रहती है कि हम स्वयं का परिवर्तन करें, जो बाप दादा को हमसे आशाएं हैं हम वो पूर्ण करें, या जो हमने बाबा से वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम पूरा करें। लेकिन बाबा कहते जितना परिवर्तन होना चाहिए और जितना चाहते हैं कि हो उतना क्यों नहीं हो पाता। तो कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमज़ोरी फिर से आने नहीं देंगे, व दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है, उसका कारण बाबा कहते हैं अभी सोचो क्या कारण है। क्यों हम चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्यों हम चाहते हुए भी फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, क्यों अपने संकल्प, बोल और कर्म में ऐसा परिवर्तन नहीं ला पाते कि हमारा संस्कार का टकराव किसी से हो ही नहीं। बाबा कहते सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमज़ोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते ये आदत पड़ चुकी है हमें कि हम दूसरे की कमी कमज़ोरी ही देखते, सुनते और ग्रहण करते हैं। तो बाबा कहते लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे। वे बार बार अटेंशन में नहीं रखते, ये नहीं करना है, ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वे बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती हैं। बाबा कहते ये तो आप बच्चे सोच लेते हो कि मुझे इस आत्मा में क्या नहीं देखना है, कैसा नहीं सोचना है, इसके बारे में कैसा नहीं देखना है। लेकिन बाबा कहते ये नहीं आप चेक करते, ये नहीं विचार करते कि फिर कैसा सोचना चाहिए, कैसा उस आत्मा को देखना है। बाबा कहते जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से अगर यूज़ नहीं करते तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही। तो वे फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते चलते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निंद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग, उत्साह नहीं होता, और योग लगाने में भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं।
तो बाबा आज कितनी हमारी स्थितियों की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हम ये तो देखते हैं, बाबा से वायदा भी करते हैं, बाबा इस आत्मा को देखकर अब हम अपना कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे, इसका स्वभाव संस्कार देख टकराव नहीं करेंगे। बाबा कहते ऐसी वायदे तो करते कि ऐसा नहीं देखेंगे, इसके लिए ऐसा नहीं सोचेंगे, इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बाबा कहते फिर क्या सोचना है, कैसा देखना है, क्या करना है, वो तो आप बच्चे कभी डिसाइड ही नहीं करते हैं, कभी सोचते ही नहीं है उस बारे में, इसलिए वो स्थान खाली रह जाता है। तो खाली स्थान में तो बाबा कहते फिर से गंदगी जम जाती है, तो धीरे धीरे फिर से हम में वही नेगेटिविटी, वही संस्कारों का टकराव, वही उस आत्मा के प्रति पर चिंतन हमारा चलता रहता है। बाबा कहते जैसे योग में भी बैठते कई बच्चे सिर्फ शांति का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव ही नहीं करते। तो सिर्फ शांति का अनुभव करने से बाबा कहते बहुत बार फिर निंद्रा में चले जाते हैं। तो थके थके भी अपने को अनुभव करते, योग करके भी संतुष्ट नहीं होते हैं। बाबा कहते सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते हैं। बाबा कहते उनकी मूड, उनके संस्कार कैसे हो जाते, सदा कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे, सोच के संस्कार हो जाते हैं उनके। खुशी क्यों नहीं आती, इसका भी कारण है क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वे नहीं सोचते हैं। बाबा कहते योग में नींद क्यों आती है या खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता, योग से संतुष्टि क्यों नहीं होती, क्योंकि केवल शांति का अनुभव करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ, बाबा भी ऐसा, बस ऐसा चिंतन चलता। लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ, मेरी क्या विशेषता है, उस विशेषता का बाबा कहते मनन चिंतन नहीं करते हैं तो उदासी आ जाती है, खुशी नहीं रहती है, फिर योग में नींद आती है, माथा भारी हो जाता है। बाबा कहते सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाते हो तो और कोई संकल्प ही नहीं चलेगा, इसके बाद क्या मंथन करेंगे। बाबा कहते जब तक योग में रहकर भी मंथन नहीं चलता अपनी विशेषताओं का, जो बाबा ने हमें टाइटल दिए, स्वमान दिए, उनका मंथन नहीं चलता है तो हमें कभी भी खुशी योग में अनुभव नहीं हो पाती है। बाबा कहते इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता का, विशेषता का ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ। समृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। बाबा कहते स्वयं की भी विशेषता देखो, विशेषता के आधार से मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये करता हूँ। उसी तरह से बाबा कहते दूसरी आत्माओं की भी विशेषता को ही देखो कि अपनी विशेषता प्रमाण ऐसा कार्य करते हैं। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाले है ही नहीं। लेकिन उस समय
अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूँ। बाबा कहते दूसरों से उम्मीद करते रहते हैं और फिर बोलते भी रहते, ये नहीं बदलने वाला, इनका कुछ हो नहीं सकता है। बाबा कहते जब ऐसा संकल्प करते हो तो अपने आप को भी चेक करो, क्या मैं बदला हूँ, क्या मेरी सोच बदली है। स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचे कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। कब हमें बाबा के संग का अविनाशी रंग लगेगा? जब हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे, अपने संकल्पों के लेवल को परिवर्तन करेंगे। हर एक आत्मा की विशेषता देख उसकी विशेषता का ही वर्णन करेंगे। बाबा कहते किसी की भी कमी कमज़ोरी जब नज़र आती है तो अपने आप से पहले पूछो, क्या मैं बदल गया हूँ, क्या मैं संपन्न संपूर्ण हो गया हूँ। तो जो मुझ में अभी बदलने को रहा है मैं उस पर अपना अटेंशन दूँ, ना कि दूसरे में क्या अभी बदलने को रहा उसको देखूँ। तो बाबा कहते सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो खाओ मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कैसा अनुभव? सदा ही अपने आप को बाबा की छत्र छाया में श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हैं। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पाँव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? छत्र छाया से बाबा कहते यदि संकल्प भी हम बाहर का करते हैं तो क्या होगा? रावण उठा कर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहाँ तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो। कौन से अनुभव में रहना है हमें? सदा ही, मैं सदा ही बाबा की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। सेकंड पॉइंट, सदा अपने को बाप दादा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आँखों में क्या होता है? बिंदी ना। देखने की सारी शक्ति बिंदी में ही है। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इस स्मृति से
आगे बढ़ाते रहो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रतन आत्मा हूँ। अच्छा, आज का वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः ही अनेक आत्माओं को आकर्षण करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।